हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप मज़े में हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो। और आज से शुरू हो गया है नवरात्रि, तो हैप्पी नवरात्रि आप सबको। माता रानी आप सबको खुश रखे, आपकी सेहत अच्छी करे, आपके रिश्ते बेहतर करे, आपकी हेल्थ कंडीशंस अच्छी हो जाए, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है आपके ऊपर वो सारी दूर हो जाए। जो भी आपको बुरी नज़र लगाती है या जो भी बुरी नज़र आप पे लगी हुई है बेसिकली सारी हट जाए और सारी आग में जल जाए। सो हैप्पी रहो, खुश रहो, अपना सेहत का ख्याल रखो सब लोग, और मज़े में रहो, एंजॉय करो। और आज जो मैं रीडिंग कर रही हूँ, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये अगले कुछ घंटों में क्या आप दोनों की बात होगी। आज बहुत ही स्पेशल डे है और नवरात्रि के दिन है। काफ़ी मेमोरीज़ आपके और आपके पार्टनर की रही होंगी नवरात्रि में। तो अभी तो खैर कोविड के वजह से जो स्पेशल जो चीज़ें हुआ करती थी बाहर, जैसे हमारे यहाँ पे नासिक में ऐसा होता है कि मेला लगता है, मेला, ठीक है। और उस मेले में बहुत कुछ खाने के लिए होता है, खेलने के लिए होता है, और देवी का दर्शन सुबह सुबह हम लोग जाते हैं चल के। तो बहुत एक प्रेशियस मेमोरीज़ हुआ करती है नवरात्रि की। मैं भी अपने हस्बैंड के साथ पहले सुबह सुबह जाती थी और शाम को भी हम लोग घूमने जाते थे, पूरे 9 दिन बहुत मज़ा आता था। ऐसे कुछ मेमोरीज़ रहे होंगे डेफिनेटली। तो देखते हैं कि आज का ही हम देख रहे हैं कि आने वाले कुछ घंटों में क्या आपके पर्सन और आपकी बात होगी। क्या वो आपको कॉल टेक्स्ट करेंगे? चलो उनका भी नहीं तो क्या आपके तरफ से उनका कोई मैसेज गया तो उनका कोई रिप्लाई आएगा। हम बेसिकली उनका माइंडसेट देखने की कोशिश करेंगे, किस माइंडसेट में है, क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ताकि हमें क्लियर आइडिया मिल जाए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं गाइस। जनरल रीडिंग जनरल होती है, पर्सनल नहीं होती है, इसलिए हर चीज़ आपके साथ हर चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी। कुछ चीज़ें हो सकता है कि मैं किसी और की एनर्जी पकड़ रही हूँ, ठीक है। वाइस वर्सा भी हो जाती है एनर्जीज़ कई बार। तो अगर आपको लगता है कि ये एनर्जी आपकी है तो जो मैं दूसरी चीज़ें बता रही हूँ हो सकता है फिर वो आपके पर्सन की हो, ठीक है। कलेक्टिव है गाइस, किसी स्पेसिफिक साइन के लिए नहीं है। सारे 12 साइंस वाले देख सकते हैं, कोई भी देख सकता है। जेंडर्स मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, सेम सेक्स भी देख सकते हैं रिलेशनशिप में अगर हो, और मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि क्या आने वाले कुछ घंटों में आपकी और आपके पार्टनर की बात होगी। सबसे पहला कार्ड है गोइंग विद द फ्लो, द बर्डन, कंप्लीशन, बियॉन्ड इल्यूजन, ट्रैवलिंग, और एक कार्ड निकालते हैं लास्ट, टोटलिटी। ओके, बॉटम डेक में जो कार्ड है क्लिंगिंग टू द पास्ट। देखिए सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं हो पाए हैं। चाहे सिचुएशंस आप दोनों के बीच जो भी हो ना, आपके पर्सन बिल्कुल मूव ऑन नहीं हो पाए हैं। अभी भी वो स्टक है, अभी भी वो आपके बारे में सोचते हैं, अभी भी वो आपसे प्यार करते हैं, अभी भी उनकी फीलिंग्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं आपके लिए। दूसरी चीज़, ये पर्सन काफ़ी इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं आपके बिना, और आने वाले कुछ घंटों में भी ये पर्सन ये महसूस करेंगे कि वो कितने इनकम्प्लीट है। हाउ इनकम्प्लीट दे आर विदाउट यू। उन्हें बिल्कुल एक कंप्लीटनेस, होलनेस फील नहीं होती है आपके बगैर। ये चीज़ ये पर्सन काफ़ी स्ट्रांगली फील कर पाएंगे। मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन को आने वाले कुछ घंटों में ये चीज़ महसूस होने लगे कि उन्हें आपकी ज़रूरत है। दे नीड यू, दे वांट यू इन देयर लाइफ। ये चीज़ उन्हें महसूस होने लगेगी कि मुझे इस इंसान की अपने ज़िंदगी में ज़रूरत है, मुझे इससे बात करनी है, मुझे इससे मिलना है, मुझे इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना है। और एक मुझे ना एक पॉजिटिव अप्रोच या पॉजिटिव थिंकिंग इस पर्सन की काफ़ी दिख रही है, ठीक है। एक ही चीज़ मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे जो नज़र आ रही है ना इस पर्सन की, वो ये है कि या तो आप दोनों में जब झगड़े हुए या दूरियाँ आई या सेपरेशन हुआ, या म्यूचुअली भी अगर आपने अलग होने का फ़ैसला लिया जिस दिन, उस वक्त लगता है सिचुएशंस बहुत ख़राब हो गई थी आप दोनों के बीच में। या तो उन्होंने कुछ बहुत बुरा भला बोल दिया या बिहेव किया आपसे, या जो बोला वो प्रॉमिसेस वो निभाए नहीं उस पर्सन ने, या तो वाइस वर्सा, या तो फिर आपने ऐसा किया था।
तो वो चीज़ ना उनको बहुत खल रही है। जो एक पास्ट में जो सिचुएशंस हो चुकी है, जो एक पास्ट हो चुका है, वो उस पर्सन के मन में अभी भी छप चुका है, ठीक है। तो ये पर्सन उसी बात को दोहराते हैं और फिर पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं। दूसरी चीज़ ना मुझे लगता है इस पर्सन पे या तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर की, परिवार की, करियर की, फैमिली की, कुछ तो है दैट इज़ यू नो वो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी उनको आपसे दूर रख रही है। एंड आने वाले कुछ घंटों में ये पर्सन ये महसूस करेंगे कि उन्होंने बाकी लोगों के लिए, बाकी सिचुएशंस के लिए, अपने करियर के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने दोस्तों को सुन के आपको अपने से काफ़ी दूर रख लिया। और अब ये पर्सन को आने वाले कुछ घंटों में ये महसूस होने लगेगा कि वो दूसरों के लिए अपने प्यार को, जो प्यार इतना ब्यूटीफुल है, इतना पाक है, इतना सच्चा है, उसको नहीं खो सकते किसी भी हाल में। ये इस पर्सन को बहुत इंटेंसली फील होगा कि यार मैं कितना कुछ सहूँ, मैं अपने प्यार को भी छुपा रहा हूँ, मैं अपने प्यार से दूर भाग रहा हूँ, मैं सबकी बात मान रहा हूँ, मैं अपने करियर को, अपने फैमिली को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ और मेरे प्यार को मैंने अपने से दूर कर रखा है, जो उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। आप मेरी मानोगे, मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, इस पर्सन को आपसे इतना प्यार है कि उनके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है आपको अपने आप से दूर रख पाना। सो वो चीज़ उन्हें बहुत महसूस होगी। दूसरी चीज़ मुझे लगता है ये पर्सन को, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, पिछले कुछ दिनों से ये एनर्जी मैं बार बार पिक कर रही हूँ कि अगर आप मेरे रीडिंग्स देखते हो, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो पहले से ही, तो आप देख रहे होंगे कि ये पर्सन काफ़ी टाइम से ना जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, इस टाइप की एनर्जी में। और आने वाले कुछ घंटे में भी ये पर्सन मुझे एटलीस्ट अभी तो उसी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मैं वो देखूंगी और वो उस एनर्जी से बाहर निकलेंगे क्या, वो भी हम देखेंगे टैरो कार्ड्स के थ्रू। लेकिन ये पर्सन अभी भी मुझे आने वाले कुछ घंटों में इसी मोड में दिख रहे हैं जहाँ पे जो चल रहा है चलने दो, जैसा चल रहा है चलने दो, ठीक है। काफ़ी लोग यहाँ पे अपने पार्टनर से दूर रहते हो, मे बी आप दोनों में डिस्टेंस है, फिज़िकल डिस्टेंस, लाइक जोग्राफिकल डिस्टेंस है, स्टेट्स अलग है, कंट्रीज़ अलग है, सिटीज़ अलग हो सकते हैं। और ये पर्सन मे बी आने वाले कुछ घंटों में कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, या तो वो ट्रैवल करके आपके पास आना चाह रहे हो, ठीक है। तो ये मुझे बहुत लोगों के लिए दिख रहा है और मुझे ना इस पर्सन के माइंड शिफ्ट होते हुए दिख रहा है पॉजिटिविटी की तरफ, ठीक है। दूसरी चीज़, ये पर्सन कहीं ना कहीं इस माइंडसेट में होंगे कि रिश्ता दोनों का है, दोनों को ही इस रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, क्योंकि रिश्ता आपका भी है तो रिश्ता उनका भी है, सिर्फ रिश्ता एक किसी पर्सन का तो है नहीं, ठीक है। वो चीज़ उन्हें बहुत इंटेंसली महसूस होगी कि मुझे रिश्ता, इस पर्सन को रिश्ते में 100% देना है और मुझे उससे भी वही एक्सपेक्टेड है, ठीक है। सो ये चीज़ें अब थोड़ा सा क्लैरिफाई भी कर लेते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे कुछ कार्ड्स जो आए हैं वो क्यों आए हैं, टोटलिटी का कार्ड यहाँ पे क्यों आए हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, 9 ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए ये पर्सन ना बिल्कुल भी आपके बिना, आने वाले कुछ घंटों में मैं ये फील कर पा रही हूँ कि पर्सन आपके बिना बहुत अपने आप को अकेला पाएंगे। उन्हें लगेगा कि आपके बिना उनकी लाइफ कितनी सोनी है, वो बहुत डिससेटिस्फाइड फील करेंगे अपनी ज़िंदगी से। बहुत इमोशनली भी इस पर्सन को बहुत ट्रॉमा फील होगा, बहुत परेशान, दर्द, दुख, ये चीज़ें फील होंगी, ठीक है। अपने आप को अकेला पाएंगे बेसिकली ये पर्सन। एक कार्ड नीचे गिर गया है, उसको उठा लेते हैं। हर कार्ड ज़रूरी है क्योंकि एक भी कार्ड अगर मिसिंग हो गया तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। ओके, सो बेसिकली इस पर्सन को ये चीज़ महसूस होने वाली है आने वाले कुछ घंटों में कि रिश्ता दोनों का है, रिश्ते में एफर्ट्स भी दोनों के चाहिए, ठीक है। और उन्हें आपसे भी ये चीज़ की उम्मीद है कि आप भी सिंक्रोनस हो चीज़ें, सिर्फ वो ही ना करे आपके लिए चीज़ें, आप भी उनके लिए करो। ट्रैवलिंग ये कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे लगता है आपको मैसेज कॉल भी आ सकता है इस पर्सन का, ठीक है, क्योंकि वो जितना भागने की कोशिश कर रहे हैं उतना उनके लिए नामुमकिन सा हो रहा है। सन, ओके। किसी किसी के लिए यस, ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन फिज़िकली कहीं अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो आने वाले कुछ घंटों में,
या फिर ये पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं क्योंकि उन्हें ये चीज़ समझ में आ जाएगी, रियलाइज़ हो जाएगी कि आप उनकी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस हो, आप ही उनकी खुशी हो, आप ही उनको खुश रखते हो, खुश रख सकते हो। ये चीज़ उन्हें बड़े ज़ोरों से महसूस होने लगेगी कि आप उनकी हैप्पीनेस हो। ठीक है, लियो की एनर्जी आई और उसके पहले जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी आई थी। गोइंग विद द फ्लो ये कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे है द हाई प्रीस्टेस, पाइसीज एनर्जी है। देखिए कहीं ना मुझे लग रहा है मुझे लगता है आप या आपके पर्सन कोई एक है ऐसा जिससे मैनिफेस्टेशन ये सारी चीज़ें पता है, या तो मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है। तो वो पर्सन जितना आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, आप अपने टेक्निक्स से या आप विजुलाइज करके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करके, या ये रीडिंग्स भी जो आप यूट्यूब पे देखते हो ना, ये किसी मैनिफेस्टेशन से कम नहीं है। आप इन चीज़ों को विजुलाइज करने लगते हो ना, अपने मन में ऐसी अच्छी फीलिंग्स फील करने लगते हो, तो ये एक मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह ही काम करती है, एक हीलिंग की तरह काम करती है। तो कहीं ना कहीं आप उनके डायरेक्शन को बदल रहे हो। ठीक है, वो जितना आपसे दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनको उतना अपने टेक्निक से या अपने थॉट से अपनी तरफ खींच रहे हो। ठीक है, यहाँ पे कोई मुझे रेकी हीलर या स्पेल कास्ट करने वाले या मैजिक जानते हो, यू नो समथिंग, कुछ टेक्निक्स आप जानते हो। ठीक है, टैरो रीडर भी हो सकते हो। द बर्डन क्यों है यहाँ पे? या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, देखिए मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को आप पे ट्रस्ट नहीं है। मुझे ऐसा बहुत शुरुआत से ही ऐसा फील हो रहा है, ये पर्सन आप पे ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस उनके ऐसे रहे हैं जहाँ पे उनको धोखा मिला है, उनसे चीट किया गया है, उनसे झूठ बोला गया है, उन्हें काफ़ी रिग्रेट फील कराया गया है, बहुत गंदा फील कराया गया है, और वही एनर्जी वो आपके पास लेके आए। ठीक है, वो जब आपके साथ रिश्ते में थे तो उन्होंने, मुझे लगता है, कभी आप पे ट्रस्ट नहीं किया होगा। हमेशा कुछ ना कुछ तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम इससे बात करते हो, हालांकि आपने वैसा कुछ किया भी ना हो। तो ये क्यों हो रहा है? उनकी भी गलती नहीं है, उन्होंने ऐसे लोगों से डील किया है आपके पहले कि उनको अभी उनके अंदर वो डर बैठ गया है कि ऐसा ही होता है। लोगों को अगर ज़्यादा प्यार करो, लोगों पर अगर ज़्यादा ट्रस्ट करो तो वो ट्रस्ट तोड़ देते हैं। कंप्लीशन ये कार्ड क्यों आया है? प्लीज़ गाइड करें। नाइट ऑफ कप्स। सी ये पर्सन, मुझे लगता है, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले आने वाले कुछ घंटों में। ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्यार। सी नाइट ऑफ कप्स का कार्ड देखो एक बार, अपने कप से हार्ट्स निकल रहे हैं यहाँ पे। तो ये पर्सन लिटरली आ रहे हैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, और ये चीज़ वो बोलेंगे, आप लिख लो मुझसे, ये चीज़ वो लिटरली बोलेंगे कि आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। अगर ये नहीं बोला किसी को तो भी ठीक है, क्योंकि जनरल एनर्जी है। जिसको ये पर्सन ऐसा बोलते हैं, कमेंट्स में बाद में आके ज़रूर बताना। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपको बोलेंगे कि आई एम इनकम्प्लीट विदाउट यू। अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे, अपनी दिल की बातें आपके सामने बयां करेंगे, और सारी चीज़ें जैसे कि तैसे आपके सामने अपनी ट्रुथ, अपनी रियलिटी बताएंगे ये पर्सन। ठीक है, और वो क्यों? क्योंकि वो आपको अपना अपनी लाइफ मानते हैं। आप ऐसे हो जो उन्हें कंप्लीट करते हो। बियॉन्ड इल्यूजन ये क्या है? 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए किसी के लिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे लगता है इस पर्सन का और आपका रिश्ता काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हो सकता है आपकी शादी हो गई हो सकता है उनकी शादी हो गई हो सकता है आप कभी मिले ही ना हो, इंटरनेट कनेक्शन है, ट्रस्ट इश्यूज़ है, कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस है ना जिसके वजह से इस पर्सन को पहले ऐसा फील होता था कि ये रिश्ता मुकम्मल नहीं हो पाएगा, ये रिश्ता सक्सेस नहीं हो पाएगा, इसमें आगे जाके सक्सेस नहीं है, विक्ट्री नहीं है। लेकिन अब इस पर्सन का आने वाले कुछ घंटों में इस चीज़ पे भरोसा बैठ जाएगा कि नहीं, वो भरोसा कर सकते हैं आप पे, वो भरोसा कर सकते हैं इस रिलेशनशिप पे, और इसमें सक्सेस मिलने के चांसेस है। ये चीज़ मैं यहाँ पे काफ़ी क्लियरली देख पा रही हूँ कि इनके अंदर मुझे एक सेंस ऑफ रिलायबिलिटी दिख रही है इस रिश्ते पे कि नहीं, हो जाएगा, मैं कर लूँगा या हम कर लेंगे। क्लिंगिंग टू द पास्ट ये एनर्जी क्यों है?
मतलब जो बेसिकली इनकी सोच है ना वो चेंज हो जाएगी। पहले ये नेगेटिव सोचा करते थे काफ़ी और अभी पॉजिटिव सोचेंगे। ओके, 8 ऑफ स्वर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। डेफिनेटली मुझे लगता है कि कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस इस पर्सन के बहुत बुरे रहे हैं और जिसकी वजह से ये ट्रैप्ड एनर्जी में आ गए हैं, नेगेटिव एनर्जी में आ गए हैं। उनको हमेशा डर लगा रहता है कि कुछ बुरा होगा, आप उनको चीट कर दोगे, आप उनसे झूठ बोल दोगे। और इस ट्रस्ट इशू ने या इस पास्ट एक्सपीरियंस ने आप दोनों का रिश्ता स्पॉइल किया है काफ़ी हद तक। किसी किसी के लिए इस पर्सन को किसी ने इन्फ्लुएंस भी किया है, ठीक है, मे बी उनके फादर मदर ने या उनके फ्रेंड्स ने या बेसिकली जितना ये पर्सन बहुत अच्छे हैं, बहुत जेन्युइन है, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनको ना ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस गेन हुए हैं जिसकी वजह से जिसका असर अभी आपको झेलना पड़ रहा है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको झेलने पड़ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए और देखते हैं आपके पर्सन आने वाले कुछ घंटों में क्या कुछ फील करने वाले हैं, क्या उनकी एनर्जीज होंगी, किस एनर्जी में होंगे वो। पहला कार्ड यहाँ पे है एम्ब्रेस, शेयर द लव, ओके, बैलेंस, वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड। ओके, यहाँ पे नंबर 21 है, उनकी एज हो सकती है, उनका बर्थ डेट हो सकता है। नंबर 3 है, ये एज तो नहीं हो सकती, बच्चे तो नहीं है। नंबर 14 है, नंबर 9 है, इनकी बर्थ मंथ, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी हो सकता है। एंड बॉटम टेक में थर्ड आई चक्रा, ठीक है, नंबर 6। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि आप जिनसे डील कर रहे हो ना, ये पर्सन मुझे उनसे खुद से ज़्यादा तो वो चाह रहे हैं कि आप रीच आउट करो। वो चाहते हैं कि आप पहल करो, आप उनको मैसेज करो, आप उनको कॉल करो, और वो एक्सेप्ट करने के लिए, आपको रिस्पॉन्ड करने के लिए रेडी है, ठीक है। आने वाले कुछ घंटों में उनकी रिसेप्टिविटी बढ़ने वाली है। अगर आप उनको किसी भी तरह से कॉल मैसेज या मिलने जाते हो या कुछ भी करते हो ना, आपके हाथ में हाथ वो देंगे, ठीक है, क्योंकि वो भी प्यार देना चाहते हैं, वो भी इस रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो वो मुझे रेडी दिख रहे हैं आने वाले कुछ घंटे में आपको प्यार देने के लिए और आपका प्यार रिसीव करने के लिए, ठीक है। खासकर मुझे लगता है कि आने वाले 3 घंटे काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे बहुत सारे लोगों के लिए। ये पर्सन या तो खुद से ही रीच आउट करेंगे, आपको अपना प्यार एक्सप्रेस करेंगे, या तो हो सकता है कि आप इनको मैसेज करो और ये आपको रिप्लाई करें, जो अभी तक ये नहीं कर रहे थे, ठीक है। दूसरी चीज़ ना, मुझे लगता है कि ये पर्सन भी अभी आप दोनों के बीच में एक बैलेंस्ड सिचुएशन बनाना चाहती है। जो प्यार खो दिया है, जो रिश्ता टूट गया है, जो भरोसा टूट गया है, वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। एक बैलेंस, सेंस ऑफ बैलेंस लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। वो नहीं चाहते अब के आप या वो कोई भी डिसबैलेंस स्टेट में रहे और आप दोनों का रिश्ता अटका हुआ रहे, वो नहीं चाहते, ठीक है। और मुझे काफ़ी लोगों के लिए ना, आप दोनों के अगर मतभेद हुआ करते थे, मतलब आपका ओपिनियन कुछ और हुआ करता था, उनका कुछ और हुआ करता, तो एक जैसा होगा, अंडरस्टैंडिंग में आओगे आप दोनों, कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, ओके। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन को ये रियलाइज़ होगा आफ्टर यू गाइज रीयूनाइट, आफ्टर यू गाइज कम टुगेदर, इस पर्सन को ये रियलाइज़ होगा कि यही तो मुझे चाहिए था, यही मैं डिज़र्व करता हूँ, या आप वो डिज़र्व करते हैं जो आपको वो दे रहे हैं, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है, जैसे मैंने कहा कि इस पर्सन का रियलाइजेशन लेवल काफ़ी बढ़ने वाला है। चीज़ें जो वो देख नहीं पा रहे थे, अगर बेसिकली उनको आपके बारे में गलतफहमियाँ थी, तो वो गलतफहमियाँ दूर हो जाएंगी। तो इनको ये चीज़ महसूस होगी कि नहीं, गलतियाँ दोनों की है, रिश्ता दोनों का है, बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है, कहीं हाथ से चीज़ें ना निकल जाए। ये इस पर्सन को बहुत स्ट्रांगली फील होने वाला है। आपको इस पर्सन का प्यार मिलेगा, जो इतने टाइम से आप तरस रहे थे जिस प्यार के लिए, मतलब अगर ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे थे, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, तो उसके लिए आप तरस गए थे ना कि वो रिप्लाई करे या कॉल करे आपको, या आप दोनों मिलो, तो वो मुझे होते हुए फाइनली दिख रहा है आज, ओके। चलिए थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे ये एम्ब्रेस का कार्ड क्यों आया है? पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे लगता है कि पर्सन को आप छोटी बहुत भी कुछ
जो कुछ भी दे रहे हो या जो कुछ भी ऑफ़र अगर करोगे तो ये पर्सन उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। और उनके पास जितना कुछ है वो आपको देने के लिए रेडी रहेंगे, ये एक्सेप्टेंस मुझे दिख रही है, ठीक है। शेयर द लव, ये कार्ड क्यों है यहाँ पे? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों भी अगर बहुत लंबे समय तक नो कांटेक्ट में रहे हो, सेपरेशन में रहे हो, तो तुरंत उसी जोन में जाना, तुरंत एक लवी डवी स्टेट में जाना आप दोनों के लिए थोड़ा नामुमकिन होगा। तो आप दोनों शुरुआत में थोड़ा सा कैजुअली लोगे चीज़ों को और फिर बढ़ते 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 प्यार बढ़ेगा। वो आपसे ना कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखेंगे, क्योंकि इसके पहले उनको मे बी पुराने रिश्तों से या पुराने लोगों से उन्होंने जितने एक्सपेक्टेशंस रखे उतने हर्ट हुए हैं, तो वो एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं आपसे, ठीक है। बैलेंस क्यों आया है यहाँ पे? 4 ऑफ कप्स। ना तो इस पर्सन का दिल लग रहा है, ना तो आपका दिल लग रहा है, ना तो आप खुश हो ना तो वो खुश है। आप अब तक उनको रीच आउट नहीं कर रहे थे, वो आपको नहीं कर रहे थे, और ये जो स्टेट है ये उनको इसने बहुत इमोशनली डाउन किया है, ड्रेन किया है बहुत ज़्यादा। और अब ये मुझे लगता है रेडी है आपसे बात करने के लिए, आपकी बात सुनने के लिए, आपको रिस्पॉन्स करने के लिए, ठीक है। सो डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो रहा है। वेल डिजर्व्ड रिवॉर्ड क्यों आया है यहाँ पे? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनाई। देखिए मुझे लगता है किसी किसी के लिए तो इस पर्सन ने अपना कर्मा ले लिया है, अपना कर्मा झेल लिया है जो इन्होंने आपके साथ किया। अगर इस पर्सन ने आपके साथ चीट किया तो वो उनको भी मिल चुका है। अगर इस पर्सन ने आपको झूठ बोला तो वो इनके साथ भी हो चुका है। अगर इस पर्सन ने आपको अकेले में छोड़ दिया जब आपको बहुत ज़रूरत थी, तब वो इस पर्सन ने झेल लिया है। तो इनको इनका कर्मा मिल चुका है, ठीक है। और मुझे ये भी लगता है कि इस पर्सन ने आपको अगर छोड़ा भी तो आपकी यादें इनका पीछा नहीं छोड़ पाई है, ठीक है। क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स मेरे लिए ऐसा कार्ड है जो सामने वाला पर्सन अगर चला भी जाए तो वो तुम्हारी यादें ले जाता है, ठीक है। वो आपसे नहीं भाग पाता, पेन ले जाता है, हर्ट ले जाता है। थर्ड आई चक्रा क्यों आया है यहाँ पे? ओके, टेम्परेंस है, सैजिटेरियस। देखिए काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे लगता है कि अब इस पर्सन की आंखें खुली है, देर से ही सही, कि अब बैलेंस लाना पड़ेगा, अब सिचुएशन ठीक करनी पड़ेगी, अब बात करनी पड़ेगी, कहीं देर ना हो जाए। ये इस पर्सन की आंखें खुल चुकी है, अब वो बैलेंस लाना चाहते हैं और सिचुएशन को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और आगे रीडिंग करते हैं और उनके एक्शंस क्या हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं। किस तरह एक्शन लेंगे या क्या पेश आएंगे ये पर्सन, या क्या हो सकता है आप दोनों के रिलेशनशिप में आने वाले कुछ घंटों में। अ लेग अप, 34, मैसेज इन अ बॉटल, नंबर 15 एंड नंबर 2 इन। ओके, नंबर 27 है बॉटम में, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। ओके, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन काफ़ी टाइम से चुप थे, काफ़ी टाइम से आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे। तो आने वाले कुछ समय में ये अचानक से ही आउट ऑफ नोवेयर आ जाएंगे आपके लाइफ में, ठीक है। आपको लगेगा यार इतने टाइम ये कहाँ था, या इतने टाइम ये बंदी कहाँ थी, ठीक है। तो अचानक से आउट ऑफ नोवेयर ये पर्सन आ सकते हैं और आपसे सुलह करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको इनका मैसेज भी आ सकता है, बट मैसेज थोड़ा सा ऐसा होगा जो आपको थोड़ा डिसअपॉइंट करेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि यार इतना मुझे तरसाया इस इंसान ने, इतना वेट करवाया, इतना मैं रुकी हूँ इस इंसान के लिए और ये मैसेज भेजा है, या इस तरह का इसका बिहेवियर है। मतलब आपको बहुत कोल्ड बिहेवियर लगेगा, ठीक है। या बहुत ऐसा लगेगा कि यार इसको तो पहले की बातें तो ये कुछ बोल ही नहीं रहा, ये क्या है, मतलब इसको कुछ लग भी नहीं रहा है, ठीक है। तो बहुत एक्सपेक्टेशंस मत रखिए कि ऐसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे, सॉरी बोलेंगे, रोने लगेंगे। ये पर्सन बड़ी समझदारी से और बहुत ही सिंपल तरीके से आपसे कम्युनिकेट करेंगे, या फिर कोई ऐसी बात कहेंगे, ऐसा हो सकता है कि बहुत कोल्ड बिहेवियर लगे आपको, ठीक है। मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए कि ये पर्सन अपने मैस्कुलिन एनर्जी में आ रहे हैं, जहाँ पे वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, अपनी जो भी उनकी गलतियाँ हैं उसको मानकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपके साथ। इसको थोड़ा सा ठीक से कर लेते हैं। तो अपनी गलतियों को मानकर रिश्ते में आगे बढ़ना चाह रहे हैं अभी, और अपनी एनर्जी में आ रहे हैं बेसिकली, ठीक है। देखिए हर इंसान में मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी होती है,
मैस्कुलिन एनर्जी जहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत बहुत एक्शन ओरिएंटेड होती है, फियर्स होती है, फायरी होती है और स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। वहीं पे जो फेमिनाइन होती है वो एक प्यार भरी एनर्जी होती है, जहाँ पे केयर होती है, जहाँ पे एक्सेप्टेंस होता है, कंपैशन होता है। ठीक है, तो आपके पर्सन मुझे लगता है कि उस एनर्जी में आ रहे हैं जहाँ पे वो लीड लेना चाहते हैं। अभी मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए, अगर इन्होंने आपसे कोई चीज़ ली थी तो वो आपको वापस देने के बहाने भी आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, या आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं। ठीक है, और किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कुछ हेल्प भी मांग सकते हैं आपसे। ठीक है, इसको भी थोड़ा क्लैरिफाई भी कर लेते हैं, मुझे कोई भी डाउट नहीं रखना है। अ लेग अप ये कार्ड क्यों आया है यहाँ पे, प्लीज़ थोड़ा क्लैरिफाई करें एंजल्स। द टावर, सी सेपरेशन के बाद या ब्रेकअप के बाद अब ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे और कदम बढ़ाएंगे, आएंगी, कुछ आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे। एंड आपको लगेगा कि आफ्टर सो लॉन्ग वाई, क्यों, मतलब आपके दिमाग में ये थॉट आ सकता है कि अब इतने टाइम बाद इसको क्यों याद आई हूँ मैं, या याद आया हूँ मैं। ठीक है, अ मैसेज इन अ बॉटल, जजमेंट, यहाँ पे लिब्रा एनर्जी है काफ़ी लोगों के लिए। ये स्कॉर्पियन एनर्जी थी टावर, और ये लिब्रा एनर्जी। देखिए मुझे लगता है कि ये पर्सन अपना कोई डिसीजन आपको भी दे सकते हैं। ठीक है, किसी किसी के लिए बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको ये क्लियर डिसीजन देंगे, अपना क्लियर बात करेंगे, और बहुत लोगों के लिए ऐसा होने वाला है ये पर्सन यहाँ वहाँ की बातें करके आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश करेंगे। ये एनर्जी क्यों है यहाँ पे, द स्टार। ओके, तो इस पर्सन का अगर कॉन्फिडेंस लो हो गया था, अगर ये पर्सन अपने आप को आपके काबिल नहीं मान रहे थे, अगर इस पर्सन के अंदर आपके लिए अट्रैक्शन या एक ओढ़ जो होती है वो अगर छूट गई थी, टूट गई थी, ख़त्म हो गई थी, वो फाइनली होते वापस आते हुए दिख रही है। काफ़ी होप्स के साथ ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं। ठीक है, तो आप जो भी एक्शन लेंगे बहुत सोच समझ के लीजिए, क्योंकि बहुत हिम्मत जुटा रहे हैं ये पर्सन बात करने के लिए। तो डिसाइड फॉर योर सेल्फ। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स क्यों आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स। यस, हो सकता है कि ये किसी चीज़ देने के बहाने या लेने के बहाने आपके ज़िंदगी में आ सकते हैं, तो आपको उस चीज़ के लिए तैयार रहना है। ठीक है, मैं क्लियरली क्योंकि यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ का या ऐसे प्रैक्टिकल साइड दिखा के आपके ज़िंदगी में आने की कोशिश कर सकती है। चलिए टैरो कार्ड्स के थ्रू थोड़ा सा देख लेते हैं आप कि पर्सन की फीलिंग्स आने वाले कुछ घंटों में। आने वाले कुछ घंटों में आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या होंगी। पहला कार्ड है 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। सेवन ऑफ कप्स के नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो और सैजिटेरियस। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। टू ऑफ स्वर्ड्स। देखिए मुझे लगता है जो कार्ड्स मैं देख पा रही हूँ ना, उनको देखकर तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ यू लोगों के लिए बहुत कम एक्शंस आ सकते हैं। ठीक है, और मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल भी मतलब बात ही नहीं होगी आप दोनों की। ठीक है, बट ऐसा हो सकता है कि आप जो एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो इस पर्सन से वो पूरे ना हो। ठीक है, थोड़ी बहुत ग्रेजुअल मूवमेंट होने वाली है, क्योंकि हम अगले कुछ घंटों की ही एनर्जी देख रहे हैं, तो ये एनर्जी बाद में चेंज भी होने वाली है। बट आने वाले कुछ घंटों में ये पर्सन के मन में थोड़ा कन्फ्यूजन रह सकता है, अनक्लैरिटी रह सकती है। टू ऑफ स्वॉर्ड, सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है। अनक्लैरिटी डेफिनेटली रह सकती है इस पर्सन के मन में कि मुझे क्या करना चाहिए, पहला मेरा कदम क्या होना चाहिए। इनके लाइफ में चॉइसेस भी हो सकते हैं, मे बी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन और आपके बीच ये कंफ्यूज रहे। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, देखिए जितना आपको मैं क्लियर बता पाऊँ उतना मैं बता रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं शुगर कोट करूँ। जो मुझसे पर्सनल रीडिंग लेते हैं उन्हें भी पता है कि मैं कभी भी शुगर कोट नहीं करती। अगर आपका माइंडसेट है सच्चाई सुनने का तो ही आप मेरे पास रीडिंग करवाओ, वरना फिर मत करवाओ। ये मैं टेम्पलेट में ही मेंशन कर देती हूँ। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन थोड़ा सा कन्फ्यूजन में डेफिनेटली रहेंगे।
कदम क्या उठाए, ठीक है। कई बार ये आपके दरवाजे तक आकर पीछे मुड़ जाएंगे, ठीक है। तो इनकी हिम्मत बेसिकली हो नहीं रही है। हम देखेंगे कि क्यों ये कन्फ्यूजन है या क्यों वो मुड़कर वापस जा रहे हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग इनकी एनर्जी दिख रही है आने वाले कुछ घंटों में, क्योंकि कल न्यू मून भी था, तो कहीं ना कहीं उसका भी इफेक्ट रहेगा ही। मुझे ये भी लगता है काफ़ी लोगों के लिए कि इस पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक किया था तो काफ़ी लोग यहाँ पे अनब्लॉक होने वाले हो, बट कोई इनकी तरफ से मैसेज पहला आपको नहीं आएगा अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया है तो। और अगर आपने ब्लॉक किया, मे बी आप इनको अनब्लॉक कर दो, बट आप अपनी तरफ से कोई मैसेज ना करो। तो ये थोड़ा झिझक फील करेंगे, डेफिनेटली करेंगे कि क्या कैसे फेस करें, क्या बोले, ठीक है। एंड ये पर्सन ना मुझे, क्योंकि ये एक मैस्कुलिन एनर्जी में आ रहे हैं ना, इनका ईगो भी बहुत ज़्यादा एविडेंट रहेगा, ठीक है। आप देख पाओगे कि काफ़ी ईगो में है ये पर्सन, काफ़ी एक फिक्स्ड माइंडसेट रहेगा इनका कि अगर ये बंदी या ये बंदा मुझे कुछ भी बोलता है तो मैं भी सुन के नहीं लेने वाला। तो ये इनका एक माइंडसेट रह सकता है, क्लियरली बोल रही हूँ आपको, क्योंकि मुझे ये गुस्से में काफ़ी दिखाई दे रहे हैं, बहुत स्ट्रिक्ट एनर्जी में, बहुत स्टबर्न एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये भी लगता है कि ये आपको ऐसा भी दिखा सकते हैं, आई डोंट वांट टू डील विथ यू, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, बट इनके अंदर रहेगा कि मुझे एक नई शुरुआत करनी है। चलो थोड़ा क्लैरिफाई कर भी लेते हैं, मुझे ना बाद में डाउट मेरे मन में फिर वो चलती रहती है बातें। आपके लिए एडवाइस भी देखेंगे गाइस, तो पूरा वीडियो देखिएगा। यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, स्ट्रेंथ, हिम्मत जुटा न पाना, जिसके वजह से ये कन्फ्यूजन में रहेंगे। हो सकता है अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो हो सकता है वो थर्ड पार्टी कैसे रिएक्ट करेगी अगर वो उनको छोड़ के आपके पास आएंगे, अगर वो अपना डिसीजन ले लेंगे, तो उसका भी डर उनके अंदर दिख रहा है। लियो एनर्जी है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स की कार्ड्स क्यों है यहाँ पे, और आपको फेस करने का भी डर लग रहा है, क्योंकि मुझे ज़्यादातर ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आपकी लग रही है, जहाँ पे वो आपको गुस्से में देख रहे हैं। मे बी आप गुस्से में हो, इस तरह से देख रहे हैं। 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए ये पर्सन बहुत रेस्टलेस है, जितना ही ऊपर से शांत समुंदर दिख रहा है ना, उतना शांत समुंदर है नहीं, ये तूफान किसी भी वक्त आ सकता है। क्योंकि ये पर्सन, मुझे लगता है पिछली रात ये पर्सन बिल्कुल अच्छे से सो नहीं पाए हैं, बहुत रेस्टलेस फील किया है इस पर्सन ने, उठकर बार बार उठ कर इस पर्सन ने रोया है, रिग्रेट फील किया है, अपने आप को कोसा है, अपने नसीब को कोसा है, स्ट्रेस में रहे हैं। और इसके बाद ये पर्सन बार बार आपके, मैंने जैसे बोला ना, पर्सन आपके दरवाजे तक आएंगे और फिर जाएंगे, फिर आएंगे फिर जाएंगे, ये हिम्मत ही नहीं जुटा पाएंगे, क्योंकि वो मे बी उनको अपने किए पे भी पछतावा होगा। 7 ऑफ कप्स क्यों है, उनको डर लग रहा है कि अगर थर्ड पार्टी है, 2 सिचुएशन है यहाँ पे, अगर थर्ड पार्टी है तो उनको ये डर लग रहा है कि थर्ड पार्टी कैसे रिएक्ट करेगी, कहीं थर्ड पार्टी उनको ब्लैकमेल ना करे या परेशान ना करे अगर वो उनको छोड़ के आपके पास आए तो। और अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं है, आप जानते हो क्लियरली कि इस पर्सन की लाइफ में कोई और नहीं है, तो हो सकता है इनको आपकी रिजेक्शन का डर लग रहा है, क्योंकि ये आपको नोटिस कर रहे हैं, आपको स्टॉक तो कर रहे हैं, बट उनको डर लग रहा है कि कैसे ये फर्स्ट स्टेप लिया जाए। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे, द फूल की एनर्जी 2 बार आई है एरीज। देखिए मुझे लगता है कि ये पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत एकदम, आपको ना इनका बिहेवियर एकदम नोटिस करना है, एज पे रहेगा, बहुत रेस्टलेस फील होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप ठीक से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। अगर कोई यहाँ पे चोरी करता है, फॉर एग्जांपल कोई चोरी कर रहा है, तो जो एनर्जी उसके अंदर होगी ना उस वक्त चोरी करते वक्त, उसके दिमाग में पहली बार कोई सपोज चोरी कर रहा है तो कितना डर रहेगा मन में, वो बार बार आएगा, दरवाजे के पास दिखेगा, लॉक दिखेगा, भाग जाएगा। वो एनर्जी, एग्जैक्टली वही एनर्जी मुझे आपकी पर्सन की फील हो रही है, जहाँ पे उनको ऐसा लगेगा उनको उनका ईगो भी संभालना है, उनको आपको पाना भी है, वो प्यार भी करते हैं, तो वो झिझक है, जहाँ पे वो आएंगे जाएंगे, मैसेज लिख के मिटा देंगे, कॉल लगा के मिटा देंगे, कट कर देंगे, यही चलता रहेगा, ठीक है। तो उनको ऐसा भी नहीं दिखाना कि मैं नीडी हूँ, उनको ऐसा भी नहीं दिखाना कि मुझे मैं तुम्हारे सिवा खुश हूँ, तो वो एक फंस गए हैं डिलेमा में। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, 2 ऑफ पेंटिकल्स।
देखिए, अगर थर्ड पार्टी है उनके ज़िंदगी में तो उनको लग रहा है कि वो थर्ड पार्टी डेफिनेटली उनको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट करेगी, वो थर्ड पार्टी उनको आपकी तरफ नहीं आने देगी। उस बात का भी उस पर्सन को डर लग रहा है कि कैसे मैनेज करेंगे। पर अगर थर्ड पार्टी नहीं है उनके ज़िंदगी में तो मुझे लगता है ये डर उनको आपका है, क्योंकि उनको लग रहा है कहीं ना कहीं कि वो आपके साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, बट उनको आपका डर लग रहा है कि आप रिएक्ट कैसे करोगे, क्या आप गुस्से में होंगे, क्या आप रिजेक्ट कर दोगे। ठीक है, फूल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 7 ऑफ कप्स। कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन, लैक ऑफ क्लैरिटी, ओवरवेल्म फीलिंग बहुत ज़्यादा। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, तो इनके कन्फ्यूजन के वजह से भी ये पर्सन ऐसा दिखाएंगे कई बार आपको कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आना है तो आओ, रहना है तो रहो, जाना है तो जाओ। ये एनर्जी बहुत क्लियर दिख रही है मुझे यहाँ पे। चलिए आपके लिए थोड़ी एंजल एडवाइस देख लेते हैं। पहले एक ओरेकल एडवाइस देखते हैं आपके लिए। एक ही कार्ड निकालूंगी मैं। एंजल्स प्लीज़ क्लियरली गाइड करें हमारे जो व्यूअर है, उन्हें क्या याद रखना है या क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। डीपनिंग, देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका रिश्ता, आपका बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग होने वाला है, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग और डीप होने वाली है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। ओके, एंड देखिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपको भी करना पड़ेगा, सैक्रिफाइसेस आपको भी करने पड़ेंगे। इतना आसान नहीं होता प्यार, जितना सोचते हैं ना हम उतना आसान भी नहीं होता है। और एक ओरेकल एडवाइस देखते हैं आपके लिए। ओके, यहाँ पे डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू व्हाट फील्स राइट। तो अगर आप एंजल से कुछ सवाल पूछ रहे थे या यूनिवर्स से कुछ सवाल पूछ रहे थे, तो आपके दिल में गहराई में ना वो सवाल का जवाब ऑलरेडी है, आप जानते हो, तो उसको फॉलो करो। ठीक है, वो आपका इंट्यूशन है, वही राइट है। चलिए अभी एक एंजल एडवाइस, एंजल्स आपके सवालों का क्या जवाब दे रही है, जो भी आपके मन में चल रहा है। इन सवाल नहीं भी पूछोगे तो भी चलेगा, ज़रूरी नहीं है। रिमेन पॉजिटिव, एंजल्स आपको बोल रही है पॉजिटिव रहो, जो मैं हमेशा आपको कह रही होती हूँ। मेडिटेशन करो, उससे आपको कुछ सवाल के जवाब मिलेंगे जो आप ढूंढ रहे हो बाहर। ठीक है, चलिए आपके लिए कुछ हैंड रिटन लव मैसेजेस देख लेते हैं। जिसको अच्छे लगते हैं वही रुके, जिसको अच्छे नहीं लगते वो जा सकता है। आपके पर्सन क्या कहना चाहते हैं आपको? ये प्यार ही जीतेगा, तो दे आर वेरी श्योर कि प्यार ही जीतने वाला है, प्यार की जीत होगी। तुम्हारा प्यार मुझे खींच रहा है, तो आपका प्यार उन्हें खींच रहा है, मतलब आप बहुत स्ट्रॉन्ग प्यार करते हो इस पर्सन से। तुम्हारे सिवा मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, तो इनकम्प्लीट है, मैंने बोला ना, इनकम्प्लीट है इनकी लाइफ। मैंने बोला भी था, शुरुआत नहीं बोला है मैंने। मैं अब तैयार हूँ इस रिश्ते को ठीक करने के लिए। सी दे आर रेडी, एक्सेप्टेंस। काश हम दोनों इस तरह दूर नहीं होते, तो उन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि आप दोनों इस तरह दूर हो। ये दूरियां और तुम्हारी खामोशी खल रही है। सी, नॉट वेरी हैप्पी विदाउट यू। इन दूरियों ने मुझे बदल दिया है पूरी तरह से। चलो सब भूल के एक नई शुरुआत करते हैं, ये भी बोल सकते हैं ये पर्सन आपको आने वाले कुछ घंटों में। मेरी वजह से हमारा प्यारा सा रिश्ता ख़राब हुआ, पूरी ये अपने ऊपर ले रहे हैं जिम्मेदारी। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कोवर्कर हो सकते हो आप, या आपके में भी कोवर्कर है, आप साथ काम करते हो। कोवर्कर मतलब साथ काम करना। ओके, एंड आखिरी मैसेज है, तुम्हें खोने का डर हमेशा सताता है। सो बस यही थी रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर कमेंट में बताना, कंजूसी मत करना कमेंट्स करने में। और लाइक का एम मैं आज रखती हूँ 5.5 के, ज़रूर कर देना, मुझे पता है आप लोग कर दोगे। और नवरात्रि की फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। गाइस, ब्रेसलेट की प्री बुकिंग शुरू है। ठीक है, तो क्या होता है ना कि मेरे पास लिमिटेड स्टॉक होता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा प्री बुकिंग अच्छे से करवा लेना, जिसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। मैं शाम को आपको ब्रेसलेट दिखा के अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि क्या फ़ायदा है, क्या होता है, फिर आप ले सकते हो। ठीक है, नंबर आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा बायो में, और आपको नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या पहले कमेंट में भी मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को, और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ ब्रेसलेट के नंबर पे पर्सनल रीडिंग की इंक्वायरी मत करिए,
पर्सनल रीडिंग का अलग नंबर है, मैं इसलिए वो नीचे नहीं डालती हूँ क्योंकि ओवर बुकिंग चल रही होती है ऑलरेडी, इसीलिए मैं वो डिस्क्रिप्शन में नहीं डालती हूँ नंबर पर्सनल रीडिंग का। पर्सनल रीडिंग का नंबर इंस्टाग्राम के बायो में है और हमारा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मुझे वहाँ पे लाइव आना होता है बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। अगर मैं लाइव आने वाली हूँ 2 घंटे पहले मैं आपको बता दूँगी। मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं आऊँगी, ठीक है, मैं आऊँगी लाइव इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और नवरात्रि को अच्छे से एंजॉय करिएगा, माता रानी को अच्छे से प्रे करिएगा दिल से। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।